मुजफ्फरगढ़ के शहरी आए रोज चोरी डकैती की वारदातों से आजिज। टिब्बा करीमाबाद में 2 नकाबपोश डकैतों के मोहल्ले के दुकानदार को लूट लिया। गन पॉइंट पर 18,000 लूट कर फरार। अहले इलाका सरापा एहतजाज। कमालिया मोहल्ला मदीनाबाद में पावर लूम के मजदूर को जहरीली चीज खिला दी गई। 35 साल के जाहिद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां मसमूम जान की बाजी हार गया। फसल को पानी क्यों लगाया? मुरीद के में चचा ने फायरिंग करके भतीजे को कत्ल कर दिया। मकतूल असगर 6 बच्चों का बाप था। मुलजिम फरार, पुलिस मसरूफ तफ्तीश। ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में 4 तालिब इल्मों समेत 12 अफराद जाँ बहक, 7 शदीद जख्मी हो गए। चीचावतनी जीटी रोड पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। फारूकाबाद में मजदा ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर दे मारी। टंडोजाम में लाशारी बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा, गोलियां चल गईं। कुल्हाड़ियों के वार से 6 अफराद जख्मी। खवातीन घरों से निकल आईं, धरना दे दिया। मुलजमान घरों में घुसे, खवातीन को धमकियां दी, तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरीन की दुहाइयां। तहसील कोट राधा किशन को जिले से मिलाने वाला वाहिद रोड टूट फूट का शिकार। जा बजा बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से हादसात मामूल। बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हो चुका। शहरियों का हुकाम बाला से सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा। मुरीद के नादरा ब्रांच अमले की नाकिस कारकर्दगी। नारवा सलूक पर शदीद गर्मी में खड़े फजर टाइम साए लाइनों में लगे बूढ़े बुजुर्ग और खवातीन ने नादरा अमले के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। सिंध हुकूमत की नाअहली और बद इंतजामी के बायस कब्रों में मुर्दे भी महफूज न रहे। आवारा कुत्ते खुराक की तलाश में कब्रिस्तानों तक आन पहुंचे। थरी मीरवाह में ताज़ा बनी कब्र से कमसिन बच्चे की मैयत निकाल कर नोच डाली। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। खाद की कीमतों में बेपनाह इजाफे से किसान परेशान। मजलूम किसानों की दुहाइयां तब्दीली सरकार से रिलीफ की अपील कर दी। आरिवाला के कस्बा 31 केवी में सीवरेज का निज़ाम नहीं है। ना सोलंग ना पीने का साफ पानी मुयस्सर है। लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सिंध हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो खैरपुर नाथन शाह के बासियों ने अपनी मदद आप के तहत पुल का काम मुकम्मल कर लिया। तहसील साहिवाल में तजावुज़ात से शहरियों की जिंदगी अजीरन। सड़कें सुकड़ गईं, फुटपाथ दुकानों में तब्दील होने से शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। इंतजामिया बेबस। शेखुपुरा में महकमा नहार में करप्ट और रिश्वतखोर माफिया का राज। महकमा नहार के अफसरान ने गरीब किसानों से भल सफाई के नाम पर लाखों रुपए बटोर लिए। सब्जियां सेहतमंदी की अलामत समझी जाती हैं, मगर ढरकी में सीवरेज के गंदे पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियां जहर आलूद होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों को परवान चढ़ाने का सबब बन रही हैं। मुजफ्फरगढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने करप्शन की रोकथाम और अवाम की सहूलत के लिए एक छत तले तमाम सहूलियात फराहम कर दी। जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। दीपालपुर नवाही गांव लेधेवाल में झूले लगाना जुर्म बन गया। पुलिस ने गरीब मेहनत कशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया।
कबीरवाला महकमा आपाशी अफसरान के खिलाफ एहतजाज जारी। एक्शन हेड सिदनाई अब्दुल हकीम 2 रोज से दफ्तर से गायब हैं। एक्शन ऑफिस के लॉक किए हुए दफ्तर के एसी, पंखे, लाइट्स सब ऑन हैं। चूनिया में ब्लैकमेलर गैंग ने गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर को कत्ल कर दिया। मकतूल ने चंद रोज कबल वीडियो बयान भी जारी किया था जिसमें ब्लैकमेलिंग का बताया था। फारूकाबाद में निजी स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। बच्चों ने पौधे लगाए, बहुत खुश दिखाई दिए। डिप्टी कमिश्नर कोहाट रोशान महसूद ने क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत केडीए पार्क कोहाट में निजी फैक्ट्री के ताउन से पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उजरा शाह मुकीम में बाप बेटे ने 10 साल की मेहनत से नायाब पौधों की नर्सरी तैयार कर डाली। सहरा में पाए जाने वाले कीमती कैक्टस की हजारों अक़साम खुद तैयार कर चुके। न सिर्फ सजावट और खूबसूरती बल्कि अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है। और हरिपुर से 40 किलोमीटर दूर वाक़या सियाहती मकाम जबरी नूरी आबशार खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। चूनिया में ब्लैकमेलर गैंग ने गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर को कत्ल कर दिया। मकतूल ने चंद रोज कबल वीडियो बयान भी जारी किया था जिसमें ब्लैकमेलिंग का बताया गया था। हीराबाद के रिहायशी हेडमास्टर आजम नजीर को ब्लैकमेलर गैंग ने, जिसमें खातून भी शामिल है, अगवा के बाद कत्ल करके करीबी बीएस लिंक नहर में फेंक दिया। मकतूल की लाश दीपालपुर के करीब बीएस लिंक नहर से बरामद हो चुकी है। वर्सा के मुताबिक लाश पर जख्मों के निशानात वाजिया हैं। जाए वकुआ से मकतूल की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और दीगर अशिया भी पुलिस ने बरामद कर ली है। ब्लैकमेलर गैंग ने खातून से मिलकर मकतूल की नाजेबा वीडियो बनाई और 1,50,000 रुपए हथिया लिए। 20 लाख का मजीद तकाजा करते थे। मकतूल हेडमास्टर आजम नजीर का वीडियो बयान भी सामने आ चुका है जिसमें वो पैसों और ब्लैकमेलर गैंग का बता रहे हैं। पुलिस थाना सिटी ने पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी है। वर्सा ने मुकदमा के अंदराज के लिए थाना सिटी में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। वर्सा ने आईजी पंजाब इनाम गनी, आरपीओ शेखुपुरा रीजन डॉक्टर इनाम वहीद, डीपीओ कसूर इमरान किश्वर से मुतालबा किया है कि वो नोटिस लेकर ब्लैकमेलर गैंग को पकड़ें और मुतासरा फैमिली को इंसाफ फराहम करें। कैमरा टीम के साथ राणा इलियास खान, सच न्यूज, चूनिया। दीपालपुर में 3 माह कबल बेदर्दी से कत्ल होने वाले नौजवान के कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर वरसा सरापा एहतजाज हैं। दीपालपुर की मोहल्ला बस्ती दिवल नगर में 3 माह कबल मोहम्मद यार और मोहम्मद एजाज ने फायरिंग करके 24 साला नौजवान मोहम्मद अब्बास को मोट के घाट उतार दिया और फरार हो गए, जिनको 3 माह गुजरने के बावजूद भी पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। यार और यार ये आए ने इन्हें मेरे पुत्र को मेरा बेटा रखोया है, मेरे बेटे ने कहा भी मियाँ रुक जा, किसी के हथी को देवांगे। इन्हें अला यार ने कहा है भी इन्हू फैर मार, उन्हें 8-7 फैर मारे ने। वर्सा ने अहले इलाका के हमरा एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मुजफ्फरगढ़ में मुहर्रर थाना खानगढ़ ने खातून से बदतमीजी की, थप्पड़ रसीद कर दिए। खातून ने थाने में पेट्रोल छिड़कर खुदसोसी की कोशिश की, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा खातून ने बद इखलाक मुहर्रर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है।
मौजा खोखर की रिहायशी खातून मुजफ्फरगढ़ के नवाई थाना खानगढ़ में 1 अगस्त को शिकायत दर्ज कराने आई। मुहर्रिर मोहम्मद अरशद ने टाल मटोल से काम लिया। आला हुकाम को शिकायत का नाम सुनते ही तैश में आ गया, खातून को थप्पड़ दे मारा। SHO थाना खानगढ़ मोहम्मद कमरान सैफ ने मुतासरा खातून के खिलाफ खुद सोजी का मुकदमा दर्ज कर दिया। मुतासरा खातून ने DSP सदर सर्कल मुजफ्फरगढ़, DPO मुजफ्फरगढ़ और RPO डेरा गाजी खान से मुहर्रिर थाना खानगढ़ की बदतमीजी और बदअखलाकी का नोटिस लेने मुहर्रिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। CIA पुलिस जिला हाफिजाबाद ने मुतहर्रिक मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। गैंग के कब्जे से 9 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहाद मुनीर। CIA पुलिस जिला हाफिजाबाद की कार्रवाई। पुलिस को मतलूब मुतहर्रिक मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार मुलजमान में मोटरसाइकिल चोर गुलाम शबीर और एहतशाम हैदर शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान का जिला भर से मोटरसाइकिलें चोरी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ। मुलजमान के कब्जा से चोरीशुदा 9 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गईं। गिरफ्तार गैंग जिला हाफिजाबाद पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में काफ़ी अरसा से मतलूब था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद मासूम ने सच न्यूज़ को बताया कि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। फरहाद मुनीर, सच न्यूज़, जलालपुर बटियाँ। चिन्योर पुलिस ने जुराइम पेशा अनासर के 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान कलियार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चिन्योट पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से निजायज असला, चर्स, शराब बरामद होने पर 9 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 200 लीटर से ज्यादा शराब, 1750 ग्राम चर्स और निजायज असला बरामद कर लिया गया है। मुलजमान में गुलाम मुस्तफ़ा, उस्मान, शहजाद, अफजल, अशरफ, नवाज, अरफान, इब्राहिम और उमर हयात शामिल हैं। कार्रवाई थाना लंगराना, मोहम्मद वाला, चनाब नगर के इलाकों में की गई हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़ चिन्योट। मुल्क भर की तरह अहमदपुर सियाल में भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। इस सिलसिले में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह अहमदपुर सियाल में भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। इस सिलसिले में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर कैम किया गया है। यहाँ रोजाना की बुनियाद पर सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अमला वैक्सीनेशन के लिए मौजूद होता है। अब तक 14,000 के लगभग अफराद को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें सरकारी मुलाजमीन, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर और आम शहरी शामिल है। हम पूरी उम्मीद हैं कि लोग मज़ीद मोहतात रहेंगे, मास्क वगैरह और दीगर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर शहबाज हसन के मुताबिक तहसील भर में वैक्सीनेशन के हवाले से उम्मीद अफजा दादोशुमार है। उन्होंने कहा, अफवाहों पर कान धरने के बजाय कोरोना की वबा से बचने के लिए हर शहरी को वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए। कैमरामैन आसम महमूद के साथ तस्वर अब्बास, सच न्यूज़, अहमदपुर सियाल। करोड़ लालिसन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए अलग फीडर्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब करोड़ लालिसन ग्रिड स्टेशन में मुनाकिद की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं खिजर हबीब। PTI MN ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बिला तातील बिजली की फराहमी के लिए अलग फीडर का इफ्तिताह कर दिया, जिससे अस्पताल में मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम करने में मदद मिलेगी। MN हाजी अब्दुल मजीद खान न्याजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी, ये जो नया फीडर बना है इसमें हमारे शेख फजल साहब हैं, हमारे SDO साहब, इशफाक साहब हैं और बाकी सारे दोस्तों का बड़ी मेहनत है इसमें। तो मैं जब MNA बना था तो उस वक्त हमारा ये आपस में मशवरा हुआ था कि हमें हॉस्पिटल को अलहदा फीडर देना चाहिए। तो ये हमने दिन रात मेहनत की है, हमारे जितने हमारे अफसरान हैं उन्होंने मेहनत की है और आज हमने उसका इफ्तिताह किया है कि अब जहाँ बिजली होगी या नहीं होगी हमारे किसी न किसी शहर में, तो हॉस्पिटल में बिजली चल रही होगी। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौधरी असलम गुज्जर ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि तो जिस तरह के आपको पता है हॉस्पिटल का सारा सिस्टम जो होता है वो मशीन्स पर होता है और मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स होते हैं जिन पे बिजली का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बाज़ औक़ात पहले जब ये नहीं था तो इससे पहले बाज़ औक़ात जो अनशेड्यूल्ड जो लोड शेडिंग होती थी उससे फिर हमारे बाज़ औक़ात इक्विपमेंट भी ख़राब हो जाते थे। इफ्तिताही तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ आमिर इफ्तिखार, सदर अंजुमन ताहिरान हाजी मुख्तार हुसैन, सदर तहसील बाल करोड़ शाहनवाज खोखर, मलिक सलाल हैदर थिंद, तहसील सदर PTI अब्दुल रहीम खान न्याजी, सदर पैरामेडिक स्टाफ आदिल गुजर समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ खिजर हबीब खान, सच TV, करोड़ लाल ईसन। कच्चाकू में देही मरकज़ सेहत पर कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। अवाम रज़ाकाराना तौर पर मरकज़ सेहत पर खुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे उमर हयात। मुल्क भर की तरह शहरियों को कोरोना वायरस की चौथी लहर जैसी मूजी मर्ज के बचाव के लिए देही मरकज सेहत कच्चाकू में वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है।
आवाम को बिला किसी तफरीक के वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग कोरोना वायरस से वैक्सीनेट हो चुके हैं। इस हवाले से इंचार्ज RHC डॉक्टर तारिक महमूद का कहना है, कोरोना वायरस से हिफाजती तदाबीर के तहत इस मूजी मरज़ से महफूज बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है। इस वैक्सीन का अभी तक कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया, लिहाजा अवाम अफवाहों पर कान न धरे। कोरोना वैक्सीन आम शहरियों में 18 साल से ऊपर की उम्र के अफराद के साथ साथ सरकार की मुलाजमीन भी लगाई जा रही है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का ये अज़म है कि वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। रहीम यार खान अमीनगढ़ माइंस मोगा के काश्तकार महकमा नहार के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। अमीनगढ़ माइनर के काश्तकारों को SDO और उनके प्राइवेट एहलकारों को रिश्वत न देना जुर्म बन गया। SDO रियाज जतोई ने प्राइवेट एहलकारों के जरिए मोगा नंबर 7284 को R को तोड़कर नाजायज तौर पर काश्तकारों को ब्लैकमेल करके भारी रिश्वत का तकाजा किया। रिश्वत न देने पर SDO ने टीम को भेजकर मोगे पर मिट्टी डलवा कर सील कर दिया, जिसकी वजह से काश्तकार पानी की बूंद बूंद को तरस गए। साडा मोगा बंद कर दिता SDO ने 8 महीना ते मंगल वालियां तो बंद किया। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ ਖੋਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਇੰਨੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਜਤੋਈ SDO ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅਮੀਨਗੜ੍ਹ ਮੈਨਰ, ਮੋਗਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 7284 R। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਦਰਵਲਦ ਚੌਧਰੀ ਅਮਦਾਦ ਅਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਸ ਮੋਗੇ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਰਕਬਾ ਟੇਲ ਤੇ ਆ। ਮੰਗਲ ਦਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਗਾ ਸੀਲ ਹੋਇਆ 3 ਵਜੇ, हले तक मौका सील होया पे बंद पे, जबकि ये छोटे मुलाजमीन साढ़े कोलों पैसे मंगते, कहते पैसे दे असीं मौका खोल दें। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि SDO रियाज जतोई अब मोगा खुलवाने के लिए जुर्माना समेत रिश्वत मांग रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि फसलों को बर वक्त पानी न लगने से फसलें तबाह हो रही हैं और जानवरों को पानी भी नहीं मिल रहा, और महकमा नहार की जानिब से पानी को बंद करके हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। काश्तकारों को आला काम से वाक़े का नोटिस लेने और SDO के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, रहीम यार खान। खाद की कीमतों में बेबिना इजाफे से किसान परेशान। यूरिया 2000 और DAP 6500 रुपए में फरोख्त हो रही है। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद खरल। पसमानदा तहसील आरिफवाला में बीज और स्प्रे की कीमतों में इजाफे के साथ साथ खाद की कीमतों में बेपनाह इजाफे से किसान शदीद परेशान दिखाई देते हैं। आए रोज खादों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे के साथ DAP खाद, किसान यूरिया, FFC की कीमत कुव्वत खरीद से बैर होती जा रही है। यूरिया 2000 और DAP 6500 रुपए में फरोख्त हो रही है। किसानों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना है, खादां दे रेट काफ़ी महंगे हो गए हैं। तब्दीली सरकार दे वादे धरे के धरे रह गए हैं। अवाम किधर जाए? गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं, ये ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदार का कोई पुरसाने हाल नहीं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ना कोई इनको अजनास की कीमत मिलती है और ना इनको कोई इनका फसल का कोई रेट लगता है। जीत इनका कहना है कि खाद के इस्तेमाल के बिना फसलों की पैदावार मुमकिन नहीं, जबकि इसकी कीमतों में इजाफा खुशहाल किसान के हकूक पर सरेआम डाका डालना है। जिम्मेदारों ने इंतजामिया की खामोशी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से खादों की कीमतों में नुमाया कमी का मुतालबा किया है। किसानों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि नवाज शरीफ के दौर में 1300 रुपए सोना यूरिया और तकरीबन 2300 रुपए DAP मिलती थी, जो अभी DAP का रेट बढ़कर 7000 और सोने यूरिया का रेट 2000 से 2200 रुपए में हम ले रहे हैं। हुकूमत हम पर रहम करे। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच TV, आरिफवाला। फारूकाबाद में निजी स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। बच्चों ने पौधे लगाए, बहुत खुश दिखाई दिए। हाथों में पौधे उठाए निजी स्कूल के ये तलबा स्कूल यूनिफॉर्म पहने अपने मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाने में अपना हिस्सा डालने जा रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
इफ्तिताह भी किया। कैमरा टीम कैमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़ खानेवाल। सिंध हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो खैरपुर नाथन शाह के बासियों ने अपनी मदद आप के तहत पुल का काम मुकम्मल कर लिया। रिपोर्ट करेंगे रजब अली। खैरपुर नाथन शाह हुकूमत सिंध और मुंतखब नुमाइंदगान की नाअहली और करप्शन से तंग इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप शुरू की हुई पुल की तामीराती काम को आखिरकार मुकम्मल कर ही लिया। तहसील खैरपुर नाथन शाह के पसमाइंदा इलाका काचो में 50 बरस से पुल न होने के बायस इलाका मकीनों ने तंग आकर अपनी मदद आप शुरू किया हुआ पुल का तामीराती काम मुकम्मल करके हुकूमत को अपनी ताकत का मुजाहरा करके दिखा दिया। उस मौका पर इलाका मकीनों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, ये 2 किलोमीटर हमने रास्ता बनाया, 2 किलो रास्ते से बनाकर और ये पुल बनाने तक आखिर से लेकर अभी ये आखिरी मरहले पे है। अभी तक हमारा जो MP MNA साहब हैं, अभी तक उनको हम याद नहीं आए भाई कि ये भी पुल बन रहा है जहाँ ये बिकाचो वाले लोग कोई रहते हैं यहाँ। इस काम से कम 1 करोड़ का काम हुआ है। लोगों ने, गरीबों ने अपना माल बेच के, अपनी जमीन बेच के इन्होंने ये पुल बनाया। गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर इधर नहीं आया है, कोई MP MNA, कोई वजीर, कोई भी नहीं आया। लोगों ने परेशान होके अपना ये पुल बनाया हुआ है। किसी ने लोगों का साथ नहीं दिया। एक माह हो गया मैंने इधर किसी को नहीं देखा, सिर्फ गांव वाले इधर आते जाते हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से हमको मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। 50 बरस से हम बगैर पुल के अजाबों वाली जिंदगी गुजारने पे मजबूर थे, जबकि बारिश पड़ने पर हमको 8 फीट गहरे पानी से गुजरना पड़ता था। पुल न होने के बायस बहुत तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था, जबकि कोई वफात कर जाए तो उसकी मैयत को भी पानी या फिर कश्ती से गुजराना पड़ता था। मजबूरन हमको इलाका मकीन आपस में मिलकर अपनी मदद आप डोनेशन पे पुल तैयार कर लिए। पुल तैयार करने में किसी भी हुकूमत के नुमाइंदगान ने हमारी मदद नहीं की और ना ही किसी ने आके पूछा कि ये पुल किसने तैयार किए है। सिंध हुकूमत की नाअहली और बद इंतजामी के बायस कब्रों में मुर्दे भी महफूज न रहे। आवारा कुत्ते खुराक की तलाश में कब्रिस्तानों तक आन पहुंचे। सिंध भर में आवारा कुत्तों का राज है। कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर करोड़ों रुपए करप्शन की नजर होकर अफसरान और हुकाम की जेबों में चले गए, जबकि गलियों सड़कों पर फिरते आवारा कुत्ते जिंदा इंसानों के साथ साथ अब मुर्दों तक भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। आवारा कुत्तों ने कब्रों से मुर्दों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। ठरी मीर वाह में आवारा कुत्ते बेकाबू हो गए और कब्रिस्तान में दफन लाशें भी महफूज नहीं रहीं। कुत्तों को तलब करने के ऑपरेशन के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले गए, मगर ऑपरेशन नामुकम्मल रह गया। आवारा कुत्तों ने इलाके में ताज़ा दफन लाश को निकाल कर नोच डाला। मुर्दा शख्स की हड्डियां देखकर मकीनों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने खबर से लाश निकाले जाने की तस्दीक कर दी। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों ने टाउन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि पहले भी कुत्तों ने कब्रों से मुर्दों को निकाल कर नोचा है। अहले इलाका ने आला हुकाम से कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन करने और KTMO पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। मुरीद के नादरा ब्रांच अमले की नाकिस कारकर्दगी, नारवा सलूक पर शदीद गर्मी में खड़े फजर टाइम से आए लाइनों में लगे बूढ़े बुजुर्ग और खवातीन ने नादरा अमले के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। मुरीद के में नादरा वालों ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। कई दिनों से चक्कर लगाते शहरी रुल गए पर काम न हुए। न पीने के लिए ठंडे पानी का इंतजाम, न बाहर बैठने की जगह, न कोरोना SOPs पर अमल दरामद। शहरियों का कहना है कि सिफारिशों और मुबैना छोड़े गए एजेंटों के जरिए पैसे देने वालों को अंदर जाने दिया जाता है। बे फॉर्म और शनाख्ती कार्ड बिला वजह कैंसिल कर दिया जाता है और चक्कर लगवाए जाते हैं। कोई सुनने और पूछने वाला नहीं। अमले के नारवा सलूक ने परेशान कर दिया है। शहरी कहते हैं बाहर गर्मी में घंटों खड़े रहते हैं, जल्दी टोकन नहीं दिया जाता। मीडिया नुमाइंदगान ने इंचार्ज ब्रांच नदीम अवान से राब्ता किया तो नदीम अवान ने मौकफ देने से साफ इनकार कर दिया। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से फौरी नोटिस लेने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। आरिफवाला के कस्बा 31 KB में सीवरेज के निजाम नहीं है, न सोलंग न पीने का साफ पानी मुयसर है। लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद। आरिफवाला के नवाई कस्बा 31 KB में सीवरेज सिस्टम नहीं, न सोलंग नालियां, जगह जगह गंदगी और कूड़ा क्रिकेट के ढेर। पिछली हुकूमतों की तरह तब्दीली सरकार की शफकत से महरूम। ये कस्बा जरूरत जिंदगी की तमाम सहूलियत से महरूम है। यहाँ के लोगों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना है, ये गंदा पानी है जी, सारे पानी के गंद वजे पे ने, ना को पानी की निकासी ना पीने को पानी चंगा है। मजीद इनका कहना है कि तरीके इंसाफ को वोट दिए लेकिन बेसूद। पिछली हुकूमतों की तरह इनकी भी नजर कर हम पर नहीं। तब्दीली सरकार हम पर रहम करे। हमारे कस्बे को पक्की सड़क नहीं आती, वो भी बनवा दे। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच TV,
आरिफ वाला। सब्जियां सेहतमंदी की अलामत समझी जाती हैं, मगर ढरकी में सीवरेज के गंदे पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियां जहर आलूद होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों को परवान चढ़ाने का सबब बन रही हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। सब्जियां सेहत की अलामत हैं। ढेरकी में सब्जियों के सरसब्ज खेतों से एक खौफनाक हकीकत जुड़ी हुई है। सब्जियों को सीवरेज के गंदे पानी से काश्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी ढेरकी गंदा और आलूदा पानी काश्तकारों को फरोख्त करती है, जिस पर काश्त की जाने वाली सब्जियां मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रही हैं। सब्जियों में गंदा पानी दे रहे हैं, सारे शहर का गंदा पानी इन सब्जियों में आता है, तो बराए मेहरबानी अच्छा पानी दे सब्जी को, जैसे कि बीमारियां ना बढ़े, जिगर की बीमारी होती है या कोई दूसरी बीमारियां होती हैं तो इनसे तकलीफ होती है आदमी को। बहुत ही गंदा पानी आता जाता है, ये पूरे शहर का यहाँ से पानी जाता है, गंदगी वाला पानी जाता है। हम इसमें ज़मीनों में ये पानी जाता है, ठीक है, फिर हम उससे ज़मीनों में से हम सब्जियां भी तैयार करते हैं, फिर उससे ही बुखार हमें होता है, ज़ुकाम होता है, फिर हमें कोरोना वायरस भी हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये नहर से ये गंदा पानी हटा लिया जाए और साफ पानी आ जाए। सिंध फूड अथॉरिटी और जिले इंतजामिया सेहत दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे और काश्तकारों को साफ नहरी पानी फराहम करके बीमारियों से महफूज सेहतमंद माशरे को जन्म दिया जा सकता है। कैमरामैन अब्दुल रऊफ के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज ढेरकी। दीपालपुर नवाही गांव लधिवाल में झूले लगाना गरीब मेहनत कशों का जुर्म बन गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। दीपालपुर के नवाही गांव लधिवाल में जारी मेले में बसीरपुर के नसीर शेख और गुजरात से आए हुए फजलदीन ने रोजी रोटी कमाने के लिए झूले नस्ब कर दिए। झूलों पर बच्चे एंजॉय कर रहे थे कि थाना चौरस्ता मियां खां की पुलिस पहुंच गई। अहलकारों ने बच्चों और खवातीन को मुंतशिर करके झूलों के मेहनतकश मालिकान को गिरफ्तार कर लिया और दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। बाप और बेटे ने खवातीन पर डंडों से तशद्दुद कर डाला। फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुजफ्फरगढ़ में बच्चों की लड़ाई पर बात बढ़ गई। बड़े भी मैदान में कूद पड़े। थर्मल बाईपास के करीब बच्चों की लड़ाई में बाप और बेटे ने खवातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। डंडों से मारा पीटा। तशद्दुद की फुटेज सच न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में इकबाल नामी शख्स और उसके बेटे फवाद को खवातीन पर डंडों से तशद्दुद करते देखा जा सकता है। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरे मौके पर पहुंच गई और कागजी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके टिब्बा करीमाबाद में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान हैं। ताजिर की दुकान पर डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके टिब्बा करीमाबाद में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी ज़िच हो गए। पुलिस की गश्त न होने की वजह से इलाके में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। 2 दिन पहले मुकामी दुकानदार की दुकान पर 2 नकाब पोश आए और सिगरेट का तकाजा किया। साथ ही पिस्टल तान कर 18,000 लूट कर ले गए। रोजी रोटी के पीछे बैठे रहते हैं, 200-400 दिहाड़ी करते हैं और लोग यहाँ आके इनको मार जाते हैं और जो है ना इनसे लूट मार करते हैं। ना हमें हथियार रखने की इजाजत है, ना हुकूमत हमारी जान और माल की हिफाजत करी है। टिब्बा करीमाबाद के शहरियों ने वजीर आला पंजाब और DPO मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि टिब्बा करीमाबाद में गश्त के निजाम को बेहतर बनाया जाए ताकि यहाँ के शहरी चोरी और डकैती जैसी वारदातों से महफूज रह सकें। ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में 4 तालिब इल्मों समेत 12 अफराद जाँ बहक जबकि 7 शदीद जख्मी हो गए। चीचा वतनी GT रोड पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। फरुखाबाद में मजदा ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर दे मारी। चीचा वतनी के करीब GT रोड पर मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्मों को कुचल डाला। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तलम्बा के करीब 2 तेज रफ्तार कारें सरगामा पुली के पास आपस में टकरा गयी। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एक गाड़ी बूरेवाला से हक बहू जा रही थी जबकि दूसरी गाड़ी फैसलाबाद से चीचा वतनी जा रही थी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सनावा में खुद साख्ता महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। दीगर शहरों की तरह सिनावा और गिरदोनवा में भी खुद साख्ता महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। सब्जी, टमाटर, आलू या कोई फ्रूट हो मनमाने रेटों पर बिक रहे हैं। अगर बात करें घी, आटा, चीनी की और दूसरी अशिया खुर्दनोश की तो रोजाना की बुनियाद पर रेट बढ़ रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से खुद साख्ता कीमतों के इजाफे को कंट्रोल करने वाला कोई इदारा फाल नहीं दिखाई देता। तहसील साहिवाल में तजावुजात की भरमार ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। तजावुजात की वजह से शहर की सड़कें सुकड़ गई हैं जबकि फुटपाथ दुकानों में तब्दील हो गए हैं जिससे शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। तहसील साहिवाल में तजावुजात माफिया ने अरसा दराज से पंजे गाड़ रखे हैं। कैप्टन शाहिद रोड हो या लाहौरी गेट, कारखाना बाजार हो या सर्कुलर रोड,
हर तरफ तजावजात माफिया का राज है। पैदल चलने के लिए बनाए गए फुटपाथ समेत शहर की तमाम सड़कों और बाजारों में तजावजात की ऐसी भरमार है कि लोगों का पैदल चलना तक दुश्वार हो गया है, जिस पर शहरी हल्के मुसलसल सरापा एहतजाज है। शहरियों का कहना है कि मकामी इंतजामिया भी तजावजात माफिया के सामने बेबस नजर आती है और अगर कभी तजावजात के खिलाफ कोई कार्रवाई की भी जाए तो उसके खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं होते हैं और ऐसे लगता है कि इंतजामिया ने अवाम को तजावजात माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि तहसील सहीवाल में तजावजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जाए, जबकि सड़कों और फुटपाथ पर दुकानदारों और रेडी बानों की कायम की गई तजावजात को फौरी तौर पर हटाया जाए। शेखुपुरा में महकमा इनहार में करप्ट और रिश्वतखोर माफिया का राज है। महकमा इनहार के अफसरान ने गरीब किसानों से भल सफाई के नाम पर लाखों रुपए बटोर लिए। मजीद जानिए मुश्ताक की रिपोर्ट में। शेखुपुरा महकमा इनहार में करप्शन अरूज पर है। मशीयत में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले किसान सरापा एहतजाज हैं। किसानों ने महकमा इनहार के ऑफिस में मौजूद रिश्वतखोर और करप्ट माफिया काली बेड़ों के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की है। किसानों का कहना था कि ओवरसेयर अमजद कुरैशी ने हमसे बाल सफाई के नाम पर 1.5 लाख बतौर रिश्वत वसूल की। मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज़, शेखुपुरा। खजाने से पैसे लूटने में अफसरशाही देर न करती और लाखों रुपए अवामी पार्क्स पर खर्च करके बेहिसी का मुजाहरा करती है। जहाराबाद में कौमी खजाने से लाखों रुपए खर्च करके अवामी पार्क्स तो बना दिए गए, लेकिन इन पार्क्स की इंतजामिया की जानिब मुनासिब देखभाल न होने पर ये पार्क्स जंगली झाड़ियों की जद में आने से जानवरों की आमाजगाह और इंसानों के लिए खतरा बन चुके हैं। गड्डानी के साहिल पर मछली का शिकार करने वाले 4 अफराद बेरहम समुद्री मौजों का शिकार हो गए। कराची से ताल्लुक रखने वाले 6 नौजवान मछली का शिकार करते हुए डूब गए। 2 को जिंदा बचा लिया गया, 4 जिंदगी की बाजी हार गए। मुजफ्फरगढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने करप्शन की रोकथाम और आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए एक छत तले तमाम सहूलियात फराहम कर दी हैं। जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। आवाम की सहूलत के लिए पुलिस लाइन में कायम किए गए ब्रांच ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस, चलान सेंटर, ड्राइविंग स्कूल और ड्राइविंग टेस्ट और बायोमेट्रिक सिस्टम समेत तमाम सहूलियात एक छत तले फराम कर दी गई हैं। डीएसपी ट्रैफिक वसीम इजाज जखड़ और इंचार्ज ट्रैफिक ब्रांच राणा सनाउल्लाह का कहना है, पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के लोगों के लिए एक सहूलत पैदा की गई है। एक ही छत के नीचे तमाम सहूलतें मुहैया की गई हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत तमाम उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन की जाती है और उन्हें मेरिट पर ही लाइसेंस बना के दिया जा रहा है। शहरियों का कहना है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ब्रांच का क़याम बेहतरीन अमर है। इससे जहां शहरियों की वक्त की बचत होगी वहीं करप्शन का भी खात्मा होगा। मुजफ्फरगढ़ पुलिस लाइन में ड्राइविंग का स्कूल जो बनाया गया है लाइसेंस के लिए, उस पर हम अच्छे और मेहनती असातिज़ा के ज़ेर निगरानी रोज़ाना क्लासेज लेते हैं, जिसमें जदीद तरीके से प्रोजेक्टर के ज़रिए हमें रोज़ाना 1 से 1.5 घंटा क्लासेज दी जाती हैं, जिसमें जदीद इशारों के बारे में भी बताया जाता है। और इसके बाद हमें ड्राइविंग के लिए ले जाते हैं, जहाँ पे हमें ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है और अच्छे असातिज़ा के ज़ेर निगरानी हमें यहाँ पे ड्राइविंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ड्राइविंग स्कूल है और उसके बाद लाइसेंस का इजरा भी किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को एक छत तले सहूलियात की फराहमी खुश एंड कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। लिया में महकमा एजुकेशन 9वीं क्लास के 18 तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। लिया में महकमा तालीम का एक और कारनामा सामने आ गया। 9वीं क्लास के 18 तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। नवाई चक नंबर 353 TDA में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने 9वीं क्लास के 18 तलबा का दाखिला ही न भेजा। तलबा का इम्तिहान के लिए रोल नंबर स्लिप मांगने पर मामला खुलकर सामने आया। तलबा के वालिदैन का कहना है दाखिले के लिए रकम तो वसूल कर ली गई, लेकिन दाखिला नहीं भेजा गया, जिससे उनके बच्चों का 1 साल ज़ाया हो गया। 3-4 महीने पहले ये हाई स्कूल हुआ था, इसलिए उसने हमसे दाखिला फीस ली थी, जिससे अब हम तैयारी करते रहे हैं। अब हमने रोल नंबर स्लिप मांगी और उसने कहा मैंने दाखिला नहीं भेजा। ताहिर जमील साहब ने दाखिले वास्ते 900 रुपये फीस ली है। बच्चा पूरा साल उत्थे तलीम हासिल करता रहा। हुण किस वक्त रोल नंबर स्लिप लैन वास्ते गए हैं, ताहिर जमील साहब ने कहा भी मैं इन्हां दा दाखिला ही नहीं भेजा है, तो बच्चों का पूरा साल है ज़ाया किया। प्रिंसिपल ताहिर जमील मौक़िफ़ देने से गुरेजा नजर आए। वाइस प्रिंसिपल गुलाम शब्बीर ने मौक़िफ़ देते हुए कहा स्कूल नया अपग्रेड हुआ है, प्रिंसिपल से लाइलमी के बायस गलती हुई, दाखिला फीस नहीं रजिस्ट्रेशन फीस वसूल की है, बच्चों का साल दाय नहीं होगा, अगले साल 9वीं और 10वीं का इम्तिहान इकट्ठा दिलवाएंगे। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट रोशान महसूद ने क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत KDA पार्क कोहाट में निजी फैक्ट्री के ताउन से पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट करेंगे अली बंगश। कोहाट सीमेंट फैक्ट्री के तावन से डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने कोहाट KDA पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीबन हमारा टारगेट जो गवर्नमेंट साइड से है वो मोर देन 60,000 प्लांट्स हैं। इसमें पहले नंबर पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आज कोहाट सीमेंट की तरफ से आपने देख लिया है, वो कह रहे हैं कि जी इंशाल्लाह 1 लाख के करीब हम प्लांट्स कंट्रीब्यूट करेंगे।
इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर सईद अनवर खटक, KFC के एडमिन एंड सिक्योरिटी इंचार्ज अजमल खान, CSR स्पेशलिस्ट किफायतुल्लाह, DRC मेंबर हिदायतुल्लाह अफरीदी, SDO KDA मियां इफ्तिखार, इनायतुल्लाह मरवत के अलावा WCC के मोहसिन और दीगर महकमों के सरबराहान भी मौजूद थे। इस मौका पर KFC के एडमिन एंड सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल रिटायर अजमल खान ने कहा कि हमारी नर्सरी है, उसके अंदर हम साल में तकरीबन 1 लाख प्लस पौधे अपने हाथों से उगाते हैं, प्यार से उनको बढ़ाते हैं और लोगों के कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे इलाके में प्लांटेशन करते हैं। दरख्त लगाना सदके जारिया है। अगर अवाम मिलकर हुकूमत का साथ दें तो इसे न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि इसे पाकिस्तान जल्द सरसब्ज़ शादाब भी बन जाएगा और मुस्तकबिल के माहौलियाती चैलेंजों से निपटने का भी आसानी से मुकाबला करेगा। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। टोबा टेक्सिंग में मुल्क पर जान निछावर करने वाले शहीदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक दरख्त शहीद के नाम से शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। टोबा टेक्सिंग महकमा जंगलात और गैर सरकारी तंजीम की जानब से प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत एक दरख्त शहीद के नाम से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मियां सईद अहमद सैदी और तंजीम के डायरेक्टर सुल्तान महमूद ने पौधा लगाकर किया। शजरकारी मुहिम में बच्चों और शहरियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस शजरकारी मुहिम को पाक फौज, पुलिस और सानिया पेशावर में शहीद बच्चों के नाम किया। आज हमने जो पौधे लगाए हैं ये हम डेडिकेट करते हैं पाकिस्तान पाक फौज के जो नौजवान हैं उनके नाम, जो शोहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे जो शहीद हुए उनके नाम, और जो पंजाब पुलिस के जो शोहदा हैं उनके नाम। वो शोहदा जिन्होंने इस मुल्क की इस्तेकाम के लिए कुर्बानियाँ दी, वो शोहदा हैं, उनके नाम आज के जो हमारे पौधे हम इनको डेडिकेट करते हैं। मुहिम के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, अमन और शहीदों के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। हरिपुर से 40 किलोमीटर दूर वाक़या सियाहती मकाम जबरी नूरी आबशार खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। सैर करवा रहे हैं नईमुल्ला खान। बहुत ही ज्यादा सियाहती मकामात और कुदरती मनाजर से माला माल है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगलात, ठंडे पानी के चश्मे और बहती नदियाँ हैं और ये आबशारें कुदरती मनाजर को चार चांद लगाती हैं। अल्लाह का दिया हुआ हजारा को ये तोहफा है। इस तरह हरिपुर से 40 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 25 किलोमीटर पर जबरी के मकाम पर नूरी आबशार, ब्लैक वाटर आबशार और बहुत सारी नदियाँ। जबरी के मकाम पर नूरी आबशार, ब्लैक वाटर आबशार अपनी खूबसूरती के मनाजर पेश कर रही हैं। ये नूरी आबशार है और ये माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आबशार है और ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में और सारे पहाड़ जो है ना मतलब ग्रीनरी है, नेचुरल ब्यूटी है। हम लोग कराची से आए हुए टूर पे, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है, खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह। यहाँ पे कुमराट भी गए हुए थे लेकिन ऐसा आबशार हमने कहीं और नहीं देखा। यूँ तो हज़ारा भर में बहुत सी आबशारें हैं लेकिन नूरी आबशार खूबसूरती में अपना मकाम रखती है। नईमुल्ला खान, सच टीवी, हरिपुर। हुजरा शामुकी में बाप बेटे ने 10 साल की मेहनत करके नायाब पौधों की एक ऐसी नर्सरी तैयार की है जिसमें सहरा में पाया जाने वाला कीमती कैक्टस की हजारों अक़साम खुद तैयार कर चुके हैं। हुजरा शाह मुकीम में बाप बेटे ने अपनी मदद आपके तहत एक ऐसी नर्सरी कायम की हुई है जिसमें नायाब किस्म के फूल और फलदार पौधों, बेलों के अलावा एस्ट्रोफाइटम, एल्बी और लुबीविया समेत कैक्टस की हजारों अक़साम उगाई जा रही हैं। एक अल्बा की वैरायटी है, ये हाईब्रिड है, इम्पोर्टेड पौधा है। इसके हम खुद बीज तैयार कर रहे हैं आगे इसकी नस्ल बढ़ाने के लिए। और ये जो पौधा है ये भी एस्ट्रोफाइटम की एक किस्म है, ये भी बहुत महंगा पौधा है और इसके भी बीज तैयार कर रहे हैं। नर्सरी मालिक ने बताया कि हमारे पास 300 से लेकर 20,000 रुपए तक का पौधा मौजूद है, मगर मैं ये काम पैसा कमाने से ज्यादा बचपन के शौक की तस्कीन के लिए करता हूँ। सहरा डेजर्ट इकोसिस्टम का प्लांट है जिसमें रेतली ज़मीन होती है, जहाँ पे पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होती है, बहुत तेज़ गर्मी होती है, उस इलाके में पाया जाता है ये प्लांट। हुकूमती सरपरस्ती और जदीद लेबॉर्ट्रियों के बगैर फूल और पौधों की नई अक़साम दरियाफ्त करना बिलाशुबा बहुत बड़ा कारनामा है। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियां एहसान इलाही, सच न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। इलाके खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। किसी भी इलाका या कौमी खबर के लिए sach tv.pk विजिट कीजिए और देखते रहिए सच न्यूज़।